तो हमें आश्वासन दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि 20 या 21 अगस्त को एक दिन के लिए साइट ओपन किया जाएगा, जिसमें सुधार का मौका दिया जाएगा और इससे संबंधित नोटिस कल या परसों अखबार में आ जाएगा और वेबसाइट पे भी आ जाएगा। जब तक अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, तब तक कोई गड़बड़ी नहीं होगा और पूरे पारदर्शिता के साथ और बगैर किसी धांधली सेटिंग की परीक्षा होगी। एसटीटी के लिए आने वाला कहीं कोई चर्चा नहीं था। अचानक से 9 अगस्त को सुबह में आता है नोटिफिकेशन और शाम से उसी दिन फॉर्म भराना शुरू होता है। ऐसा तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को जब भी पैसा का जरूरत हो तो फॉर्म निकाल दो और वसूल लो उससे। ये तो मतलब पैसा वसूली का एक बना दिया गया, अड्डा बना दिया गया जिसे लग रहा है ना। तो पता नहीं, हमको तो लगता है जब जांच हो इसका तो कहीं भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ना इसमें नजर आ जाए। इतना जो करोड़ों अरबों रुपए का वसूली हो रहा है फॉर्म के नाम पे। काश आज भी विपक्ष में होते तेजस्वी यादव जी, आज तो सरकार में है। काश वो विपक्ष में होते तो आज ये मांग करते कि इतना फॉर्म का फी नहीं होना चाहिए था, निःशुल्क होना चाहिए। जो भी दलित कैटेगरी में आते हैं उनके बाल बच्चे रेलवे का फॉर्म नहीं भरते क्या? सबसे ज्यादा फॉर्म भरते हैं रेलवे की वैकेंसी आती तो। लेकिन चिराग पासवान जी एक बार भी अगर बोले हों कि रेलवे की नई वैकेंसी निकलनी चाहिए, सरकारी अधिकारी चला सकते हैं कोचिंग उस समय में, उनके लिए कोई आदेश नहीं है। सिर्फ इस सरकार माने शिक्षक के लिए है। कहा भी गया है ना कि लंबे समय तक कहीं शासन करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। तो वही बात बिहार में हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,463 शिक्षकों की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड में कुछ खामी भी आई है, उसको लेकर भी हम छात्र नेता दिलीप से बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एसटीटी 2023 को लेकर एकाएक फॉर्म जारी किया गया और मात्र 15 दिन समय दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अपीयरिंग कैंडिडेट को इसमें फॉर्म डालने का मौका नहीं दिया गया है। इसी पर मुद्दे पर हम बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी एडमिट कार्ड को लेकर। दिलीप जी, एडमिट कार्ड को लेकर मैंने भी खबर किया है, आयोग ऑफ दफ्तर गया था, वहां पर दर्जनों छात्र जो हैं वो अपने एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम, कुछ गलतियां हो गई है फोटो को लेकर, उसके लिए आवेदन दे रहे हैं और आश्वासन उन्हें मिल रहा है कि ठीक हो जाएगा। आप भी गए थे आयोग ऑफिस, क्या हुआ वहां बात, क्या वहां से आपको खबरें मिली? परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, कल सुबह से ही मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि फ़ोटो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हुआ है। किसी के बदले माने उसका खुद का फ़ोटो नहीं, दूसरे का फ़ोटो अपलोड हो गया है गलती की वजह से। साइबर कैफ़े की गलती हो या फिर सर्वर की वजह से हो, जो भी हो, मतलब फ़ोटो अपलोडिंग में समस्या आ रही थी कि दूसरे के बदला दूसरा का हो गया है। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद बताया कि उनकी ही गलती है कि उन्होंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और दूसरे का फ़ोटो अपलोड कर दिया। तो ये भी समस्या हुई है कि कुछ मामलों में स्टूडेंट्स की भी गलती रही है और कुछ मामलों में है कि साइबर कैफ़े की गलती है, कुछ मामलों में सर्वर की वजह से भी हो सकता है ऐसी समस्या हो। खैर, समस्या चाहे जिस वजह से भी हुआ हो, उसका समाधान होना चाहिए। तो कल भी बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएससी ऑफिस गए थे, आज भी गए थे। तो हमारे पास भी फ़ोन आ रहा था, आज हम खुद गए थे बीपीएससी ऑफिस। तो हमें आश्वासन दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि 20 या 21 अगस्त को एक दिन के लिए साइट ओपन किया जाएगा, जिसमें सुधार का मौका दिया जाएगा और इससे संबंधित नोटिस कल या परसों अखबार में आ जाएगा और वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ऐसा आश्वासन हमें दिया गया है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको फ़ोटो अपलोडिंग से समस्या हुई है, अब फ़ोटो अपलोडिंग को लेकर, तो वो घबराएं नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और टेंशन में मत रहिए, आप पढ़ाई कीजिए। और बीपीएससी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये डेट सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि इसको मत चूकिएगा, सिर्फ एक दिन आपको मौका मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना होगा जिनका भी प्रॉब्लम हुआ है कि सिर्फ एक दिन आपको मौका मिलेगा। देखते रहे बीपीएससी नोटिस, आप बीपीएससी का वेबसाइट भी देखते रहिए और अखबार में भी देखते रहिए कि अखबार में भी नोटिस आएगा, तो इसको भी आप देखते रहिए। जो डेट दिया जाएगा, 20 दिया जाए या 21 को दिया जाए, तो उस दिन आप निश्चित रूप से अपना समाधान, समस्या जो भी आपकी है उसका समाधान कर लीजिए। दिलीप जी, एसटीटी 2023 का फॉर्म 9 तारीख को सुबह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, नोटिफिकेशन, फॉर्म डाला जा रहा है, लेकिन 15 दिन मात्र समय दिया गया है। टाइमिंग भी देखिए आप, 20 तारीख को सीटेट की परीक्षा है, 24 तारीख से शिक्षक की भर्ती की परीक्षा हो रही है। आखिर 15 दिन समय और एकाएक नोटिस निकालने का वजह आपको क्या लगता है? देखिए, एसटीईटी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूं शिक्षक अभ्यर्थियों को कि मार्केट में, खासकर गांव में,
ये जोर शोर से चर्चा चल रही है कि 5 लाख 7 लाख में सेटिंग हो रहा है शिक्षक बहाली में। शिक्षक बहाली में तो हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, आप इस सब चक्कर में मत पड़िए, ये छोटे मोटे शिक्षा माफियाओं और दलालों के चक्कर में मत पड़िए। बीपीएससी से परीक्षा हो रही है तो किसी का दाल इसमें नहीं गलेगा। बड़े बड़े शिक्षा माफिया इसमें लगे हुए होंगे कि हम पेपर लीक करवा लेंगे या सेटिंग करवा लेंगे, किसी का दाल नहीं गलेगा। जब तक अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, तब तक कोई गड़बड़ी नहीं होगा और पूरे पारदर्शिता के साथ और बगैर किसी धांधली सेटिंग की परीक्षा होगी। किसी तरह का पेपर लीक नहीं होने वाला है, ना ही किसी तरह का धांधली सेटिंग होगा। आपसे पैसा ठगा जा रहा है, जो भी दलाल कह रहे हैं 5 लाख 7 लाख या 10 लाख में करा देंगे सेटिंग, वो लोग आपसे सिर्फ पैसा ठग रहे हैं। किसी की औकात नहीं है कि अभी बीपीएससी में सेटिंग करवा दे। 1 साल पहले हम खुद बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि बीपीएससी में सेटिंग किसी की मजाल नहीं है कि वो अभी करा सके जब तक अतुल प्रसाद जी हैं। तो इसलिए जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप दलालों के चक्कर में ना पड़े और अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखिए, पढ़ाई पे भरोसा रखिए और साफ सुथरा एग्जाम होगा। कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी, किसी तरह से पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कोई पेपर लीक ना हो। आप देखिए, जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं और परीक्षा हुई है, एक भी परीक्षा जो है सो उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, ना पेपर लीक हुआ है। अगर जहां होता है तो हम चुप नहीं बैठते हैं, लेकिन जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। जब गड़बड़ी होती तो जरूर बोलते, जैसे अभी दरोगा बहाली सिपाही बहाली में गड़बड़ी होती है तो हम बोलते हैं। एक साल बोलते हैं, छात्र भी बोलते हैं, 1 साल पहले हम बीपीएससी के बारे में बोलते थे। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो भी समय बचा है उसमें रिवीजन कीजिए, जिस तरह से पढ़ाई करना है कीजिए, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़े, किसी तरह के लालच में ना फंसे। इससे आपका समय भी जाएगा, आपका करियर बर्बाद होगा, क्योंकि आप पकड़े जाइएगा किसी भी तरह से सेटिंग में, किसी भी तरह से संलिप्तता होगी तो आप 5 साल के लिए भी प्रतिबंधित हो जाइएगा बीपीएससी के द्वारा, जेल भी जाइएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नौकरी भी आपकी जाएगी। तो इस सब चक्कर में ना पड़े। और आपका सवाल था एसटीईटी से संबंधित, तो पता नहीं सरकार को इतनी हड़बड़ी किस लिए है, ये समझ से परे है। मतलब कभी कोई चर्चा नहीं थी कि एसटीईटी आने वाला है, एसटीईटी के लिए आने वाला, कहीं कोई चर्चा नहीं था। अचानक से 9 अगस्त को सुबह में आता है नोटिफिकेशन और शाम से उसी दिन फॉर्म भराना शुरू होता है। ऐसा तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए और उसी दिन से फॉर्म भराना शुरू हो जाए। और सिर्फ 15 दिन समय दिया गया है, 23 अगस्त तक फॉर्म भरना है। और उसके बाद देखिए 20 तारीख को सीटेट परीक्षा है, पूरे भारत में सीटेट 20 अगस्त को, 24, 25, 26 को बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली का परीक्षा है। और ये 9 अगस्त से 23 अगस्त तक ये एसटीईटी के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। ये क्या मतलब दिमाग लगाए लोग? मतलब ये तुगलक वाली बात हो गई कि कभी राजधानी परिवर्तन अचानक से हम कर दिए, सबको जनता को बोल दे कि राजधानी परिवर्तित हो गया, चलो सब लोग वहां ढो के ले चलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ मन नहीं लग रहा है, ये राजधानी सूट नहीं किया, फिर वहीं चलो वापस। माने घसीटते हुए, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ हो, ठंड हो, घसीटते हुए जनता को ले जाए। तो वही दिख रहा है। 4 साल से नहीं लिए हैं और एक कितना हड़बड़ी वही। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप इनको लेना है एसटीईटी लीजिए, हमको कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति। लेकिन आप यही चीज 26 तारीख को परीक्षा समाप्त हो रही थी, 26 के शाम में नोटिफिकेशन देते, 27 को आप देते, क्या दिक्कत था आपको? अरे ये 4-5 दिन या 10 दिन में क्या अंतर आ जाता? आप लेते 27 को नोटिफिकेशन निकालते, 27 से फॉर्म भरवाते। लेकिन ये क्या मानसिक स्थिति होगी अभी स्टूडेंट्स का? आप सोचिए, जो अभी शिक्षक बहाली में स्टूडेंट्स हैं उनका हाल देखिए। कोई होगा जो बीएड अपियरिंग में फॉर्म भरा होगा, कोई होगा जो सीटेट अपियरिंग में फॉर्म भरा होगा, उसका बीएड का एग्जाम होगा, किसी का सीटेट की परीक्षा होगी। अभी वो बीपीएससी शिक्षक बहाली में परीक्षा देंगे, उसके बाद अभी फॉर्म भरे कि एडमिट कार्ड निकाले। साइबर कैफे, ऐसा तो नहीं ना है कि हर गांव में साइबर कैफे 4 गो है, लाइन लगना पड़ता है साइबर कैफे में अगर एडमिट कार्ड निकालना हो या फॉर्म भरना हो। तो अब स्टूडेंट जो है वो बीपीएससी बहाल शिक्षक बहाली के लिए एडमिट कार्ड अपना निकाले, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही उसको सुधार करवावे, या फिर एसटीईटी का फॉर्म भरे, क्या करे अभ्यर्थी? या फिर वो पढ़ाई करे कि 24, 25, 26 को उनको एग्जाम देना है। मतलब कहाँ से पैसा लावे? जो बेरोजगार है, गरीब है, कहाँ से पैसा लावे? तुरंत आप कम से कम थोड़ा मौका देना चाहिए ना। आपको परीक्षा देने जाना है, उसमें खर्च होगा, और उसमें 1400 फी, 700 फी लग रहा है ना सर, 1440 फी लग रहा है। मतलब ये क्या, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को जब भी पैसा का जरूरत हो तो फॉर्म निकाल दो और वसूल लो उससे। ये तो मतलब पैसा वसूली का एक बना दिया गया, अड्डा बना दिया गया जैसे लग रहा है ना। झारखंड में, यूपी में कितना फॉर्म का फी लगता है? अब देख लीजिए, बिहार से बहुत कम लगता है, कहीं 100, 150, 200 लगता है, और बिहार में मतलब 600, 700, 800 फी लग रहा है। अगर एक ही बहाली में 4 तरह का पोस्ट है तो चारों का भरिएगा तो 4 बार पैसा जुड़ के दीजिए। बीपीएससी में हुआ, सिविल कोर्ट वाले बहाली में हुआ, अभी इसमें हो रहा है, दोनों पेपर देना है तो
जोड़ के दीजिए। तो ये तो पैसा वसूली का जैसे लगता है कि अड्डा बना दिया गया। और सुविधा आप क्या दे रहे हैं, सुविधा क्या दे रहे हैं? तो दरोगा सिपाही वाली में ना क्वेश्चन दीजिएगा, ना आंसर बताइएगा, ना OMR शीट का कार्बन कॉपी दीजिएगा, कुछ नहीं दीजिएगा, न कटअप बताइएगा, ना मार्क्स बताइएगा, लेकिन पैसा लीजिएगा 700 रुपया। तो पता नहीं, हमको तो लगता है जब जांच हो इसका तो कहीं भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ना इसमें नजर आ जाए कि इतना जो करोड़ों अरबों रुपए का वसूली हो रहा है फॉर्म के नाम पे। और जो तेजस्वी यादव बोलते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो आवेदन निःशुल्क हो जाएगा और परीक्षा जो आने जाने में जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। तो काश आज भी विपक्ष में होते तेजस्वी यादव जी, आज तो सरकार में है, काश वो विपक्ष में होते तो आज ये मांग करते कि इतना फॉर्म का फी नहीं होना चाहिए था, निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन आज तो सरकार में है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुगुना पैसा वसूल रहे हैं। तो बिहार में या फिर देश में कह लीजिए, जो विपक्ष में रहते हैं लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन सरकार में आ गए तो जो चीज मांग कर रहे थे उसी का उल्टा करते हैं। यूपीएससी IAS IPS बनाती है, उसमें फी 100 रुपया होता है, और सिपाही का भी फॉर्म भराया है, 27 लाख फॉर्म भराया है, 600 रुपया फी है। क्या लगता है, कुछ ये ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये वसूली हो रही है फॉर्म के नाम पे, आवेदन के नाम पे, बहाली के लिए जो आवेदन फॉर्म भरा था उसके नाम पे वसूली हो रहा है। ये फॉर्म का शुल्क थोड़े ये लिया जा रहा है, वसूली किया जा रहा है बेरोजगार युवाओं से। और ये अभी इन लोग को पता नहीं चल रहा है। जो जनता है ना, बिहार की जनता और युवा खासकर, वो सब समझ रहे हैं। ये जो नेता लोग चाल चल रहे हैं सब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को। और जिस दिन ये आक्रोश भड़क जाएगा ना, तब इन लोगों को पता चल जाएगा। आज कोई नेता बिहार का, हम तो सबको बोलते हैं, कोई नेता पे हम लोग को भरोसा नहीं है, किसी स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं। आज किसी नेता का नाम ले लीजिए ना आप जाके स्टूडेंट्स के बीच में, आपको 50 गाली उस नेता को पड़ जाएगा। किसी नेता का खाली नाम ले लीजिए आप कि फलना नेता तो स्टूडेंट्स के लिए काम करा, देखिए 50 गाली उस नेता को दे देगा स्टूडेंट। इसलिए हम लोग किसी के सामने नाम नहीं ले पाते नेता का कि अब गाली का हैला सुनवाए, हम उसको नहीं ले पाते हैं। इतना आक्रोशित है स्टूडेंट्स। कौन नेता है बिहार का भाई? तेजस्वी यादव पे उम्मीद था, तेजस्वी यादव सरकार में आए, पोल खुल गया कि जो बोल रहे थे फॉर्म निःशुल्क रहेगा तो कई गुना जोड़ के पैसा ले रहे हैं। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, पता नहीं कौन सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बोले दलितों की राजनीति करते हैं, अपने आप को दलित का नेता बोलते हैं। तो मुझे लगता है शायद बिहार का जो दलित है, दलित का बाल बच्चा रेलवे का फॉर्म नहीं भरता है, लगता है हमको तो यही लगता है ना कि रेलवे का दलित का बच्चा फॉर्म नहीं भरता है क्या? पासवान हो या दुसाद हो या जो भी दलित कैटेगरी में आते हैं, उनके बाल बच्चे रेलवे का फॉर्म नहीं भरते क्या? सबसे ज्यादा फॉर्म भरते हैं रेलवे की वैकेंसी आती तो। लेकिन चिराग पासवान जी एक बार भी अगर बोले हों कि रेलवे की नई वैकेंसी निकलनी चाहिए, फेसबुक पे पोस्ट किए हो एक भी, या ट्वीट किए हो, या मीडिया में बोले हो, तो कोई मुझे बता दे। नहीं, चिराग पासवान जी एक बार नहीं बोले कि रेलवे की वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में सबको पता है। बस युवाओं को मूर्ख बनाना है, युवाओं को मूर्ख बनाना है और शासन करना है। कहा भी गया है ना कि लंबे समय तक कहीं शासन करना हो तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। तो वही बात बिहार में हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। दिलीप जी, कल समाचार पत्रों में आया था कि कक्षा 1 से 8 तक जो टेक्स्ट बुक जो चलता है, BTC या किताब चलता है, उसमें अशुद्धि को सुधारा गया तो 6304 अशुद्धि था कक्षा 1 से लेकर 8 तक। क्या लगता है कि यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की देने की बात होती है, आप समझिए कि क्लास 1 से लेकर 8 तक 6500 गलती था। देखिए, ये तो समझ में आ रहा है ना कि कितने गुणवत्तापूर्ण जो है अधिकारी हैं इनके। हाँ, और कितने पैनल है उनके, जो पैनल है जो किताब लिखते हैं और उसमें भी अशुद्धि। और शिक्षक कितने गुणवत्तापूर्ण थे कि उसको इतने साल से नहीं पकड़ पाए, जो पढ़ा रहे होंगे स्कूल में वो भी नहीं पकड़ पाए। तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो इससे संबंधित अधिकारी होंगे, जो पैनल होगा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए ना। ये तो कितना लाखों स्टूडेंट का तो भविष्य बर्बाद कर दिए। जो पढ़ के निकला होगा वो चीज, तो उसके बच्चा में तो जो पढ़ लेता है वो मन में बैठा रहता है, तो उसको आप गलत चीज पढ़ा दिए और गलत चीज किताब में छपा। तो जो छापा गलत, जो लिखा होगा, छापने वाली की तो गलती नहीं होगी, जो लिखा होगा उस किताब को उसकी तो गलती है ना। तो उस पैनल पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? पैनल पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, बस लिपापोती होती है। आज आप देखिए ना, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, दिया है ना 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो किसके लिए ये किया गया है? जो सरकारी शिक्षक होंगे उनके लिए होना चाहिए था। जो सरकारी शिक्षक है वो नहीं पढ़ा सकते कोचिंग, लेकिन जो सरकारी अधिकारी है वो क्या कोचिंग पढ़ा सकते हैं? सरकारी अधिकारी भी तो कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं ना ड्यूटी आवर के बीच में। लेकिन किसी की हिम्मत है कि सरकारी अधिकारी पे रोक लगावे? ऑफिस के टाइम में मोबाइल चलाता है अधिकारी, बड़ा बड़ा अधिकारी टिकटॉक पे वीडियो बनाता है। तो टिकटॉक बंद हो गया तो रील्स बनाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों भाई? अधिकारी पे कार्रवाई नहीं और शिक्षक पे कार्रवाई। सबके लिए तो कानून बराबर है ना। एक IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, एक BPSC से क्वालिफाई अधिकारी, वो कोचिंग पढ़ा सकते हैं ड्यूटी आवर में,
और शिक्षक नहीं पढ़ा सकते जो कि स्कूल के टीचर नहीं है, किसी कॉलेज के टीचर नहीं है। मैं स्वागत करता हूं इस फैसले का कि जो स्कूल के शिक्षक है या कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो अपने ड्यूटी आवर में कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, ये सही फैसला है। लेकिन जो प्राइवेट टीचर हैं, जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, जो अपना कोचिंग चला रहे हैं, अगर वो यूपीएससी का कोचिंग चला रहे हैं, बीपीएससी का कोचिंग चला रहे हैं, या कोई ऐसा कोचिंग चला रहे हैं जिसमें ग्रेजुएशन पास या जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे वैसे अभ्यर्थी जा रहे हैं पढ़ने, तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा ना। उससे पहले आप अधिकारी को रोकिए जो ऑफिस छोड़ के, ड्यूटी अपना छोड़ के और वीडियो बनाते हैं और लाइव आके क्लास लेते हैं ऑफिस टाइम में, वैसे अधिकारी पे आप कार्रवाई करके दिखाइए ना, हिम्मत है तो। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसको तो सरकारी संरक्षण प्राप्त है भ्रष्टाचार करने के लिए, तो वैसे लोगों को नहीं रोका जाएगा। हम तो के पाठक जी को बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए आप कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम आपका, हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो आपका आदेश है कि कोचिंग संस्था 9 से 4 नहीं चलेंगे, तो इसको आप स्पष्ट कीजिए कि क्या सरकारी अधिकारी चला सकते हैं कोचिंग उस समय में? उनके लिए कोई आदेश नहीं है, सिर्फ इस सरकार माने शिक्षक के लिए है। सबसे निरीह प्राणी जो बिहार में शिक्षक है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनके लिए होना चाहिए कि 9 से 4 जो आपका जो भी समय है उसमें नहीं पढ़ाए। लेकिन मान लीजिए जो कि कहीं सरकारी जॉब में नहीं है तो वो तो पढ़ा सकते हैं ना, बीपीएससी यूपीएससी का क्लास हो या कोई ऐसा जो स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं है, तो उनको क्या क्यों आप रोक रहे हैं? और सबसे पहले तो अधिकारी पे कार्रवाई कीजिए। अभी अगर जांच हो जाए तो बिहार के ऐसे सैकड़ों अधिकारी निकलेंगे जो बीपीएससी से क्वालिफाई हैं, कोई यूपीएससी से क्वालिफाई करके बिहार में जॉब कर रहे हैं और कोचिंग चला रहे हैं। कोई तो सार्वजनिक रूप से है, कोई गुप्त रूप से भी कोचिंग चला रहे हैं और सेटिंग का धंधा चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी मिल जाएंगे बिहार में। कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग का तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका कोचिंग है, और जब अंदर तक जाइएगा तब पता चलेगा तो फलना अधिकारी का कोचिंग चल रहा है। और कोचिंग के आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है। तो सरकार ये सब चीज नहीं देख रही है? ऑनलाइन के जरिए, ऑनलाइन कोचिंग के जरिए अरबों रुपया का व्यवसाय किया जा रहा है। ये नजर नहीं आ रहा है सरकार को? इस सब पे कार्रवाई होना चाहिए ना। ऑनलाइन कोचिंग हो रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या सही पढ़ा रहा है, क्या सरकार को इस पर नजर नहीं रखनी चाहिए? लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है यूट्यूब के चक्कर में। जो यूट्यूब पे आके बाबा बनते हैं बहुत सारे टीचर और गलत पढ़ाते हैं, स्टूडेंट गलत पढ़ रहे हैं, तो सरकार को तो इस सब चीज पर भी नजर रखना चाहिए कि कोई यूट्यूबर जो है, तथाकथित शिक्षक लोग यूट्यूब पे आके बाबा बन जाता है और गलत पढ़ा रहा है और दिन भर उनका बैच चलता है, तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर कोई स्कूल के शिक्षक पे कार्रवाई होगी, और शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन बराबर जो है वो पढ़ा सकता है, क्यों? ऐसा क्या है अंदर से? क्या चल रहा है भाई? लेन देन चल रहा है कोई क्या कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम स्वागत करेंगे ऐसे फैसले का, लेकिन सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो निरीह प्राणी है शिक्षक उनके लिए, जो निरीह शिक्षक है और जो पैसा वाला बड़ा बड़ा शिक्षक है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। बाकी शिक्षा व्यवस्था में जो भी सुधार के लिए उचित कदम होगा हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं। तो के पाठक जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप इतना साहस दिखा रहे हैं, बिहार जैसे राज्य में इतना साहस दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज कर रहे हैं। लेकिन जो नियम आप ला रहे हैं वो सब पे लागू होना चाहिए, सब पे, अधिकारी पे भी लागू होना चाहिए। तो अधिकारी पर भी लागू होना चाहिए। हम बात कर रहे थे एसटीईटी की परीक्षा की, और बात चली तो बहुत आगे तक गई। और एक और, हाँ, एसटीईटी में एक और चीज है। आप बताइए एसटीईटी कब निकाले हैं वैकेंसी? 2011 में आई थी। उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए 2019 में नहीं निकला था, और उसके बाद अभी निकाले, यानी 2011 के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए अभी निकला है वैकेंसी। इसके बाद आप कब निकालिएगा एसटीईटी? आप बता दीजिए ना, अभी बता दीजिए कब निकालिएगा। नहीं तो फिर नहीं तो अपियरिंग में आप क्यों नहीं मौका दिए? जब बीपीएससी से नौकरी मिलेगा शिक्षक को, उसमें आपने अपियरिंग में दिया ना। हम ही लोग आवाज उठाए थे, ठीक है, मांग के सरकार ने मान लिया, धन्यवाद देते हैं। तो बीएड, डीएलएड और सीटेट अपियरिंग में आपने फॉर्म भरने दिया जहां की नौकरी मिलेगा। लेकिन यहाँ आप एसटीईटी पात्रता परीक्षा ले रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव नेचर का तो नहीं ले रहे हैं, पात्रता परीक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ आप अपियरिंग में क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? जो बीएड हुआ या फिर पीजी जो है, जो पीजी अपियरिंग में है, बीएड उनका हो चुका है, पीजी उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है किसी का। आपके बिहार का यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है और आप बिहार में ही एसटीईटी निकाल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपियरिंग में मौका दे रहे हैं? अभी बीएड का देखिए सेशन लेट है, किसी का परीक्षा हो गया, रिजल्ट आने वाला है, किसी का 10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आप उसको रोक रहे हैं। तो अपियरिंग में भी आप फॉर्म भरने का एसटीईटी में मौका दीजिए। पीजी अपियरिंग हो या बीएड अपियरिंग हो, मौका दीजिए आप। ठीक है, तो अपियरिंग वालों को भी मौका दिया जाए। और तमाम मुद्दों पर बात हुआ, तो सरकार को कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।